एवरीवन और स्पिरिचुअल टॉक्स यानी कि अध्यात्म टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम हैं ऋषिकेश में। मैं आपको थोड़ा सा बैक दिखा देती हूँ ऋषिकेश का। और अभी हम हैं गंगा जी के किनारे ऋषिकेश में। तो अभी जैसे कि हम गंगा जी के किनारे हैं, ऋषिकेश में हैं, तो मैंने हरिद्वार में भी गंगा जी को देखा और मैं अभी यहाँ पे ऋषिकेश में भी देख रही हूँ। तो मेरा बहुत सारा क्वेश्चंस था जो मैं मैम से पूछना चाहती थी, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर एक ब्लॉग ही बना लेते हैं। तो स्टोरी तो हमको सबको थोड़ी बहुत पता ही है कि गंगा जी आई धरती पर, भागीरथी जी ने लाया उनको, लेकिन उसके पीछे का जो डेप्थ होता है ना, मुझे वो जानना था कि जैसे हिमालय है तो गंगा जी कहाँ से निकलती हैं, पहाड़ों से निकलती हैं, तो जब वो धरती पर आती हैं तो ऋषिकेश में वो अलग है, हरिद्वार में अलग है, काशी में अलग है, तो उसके पीछे का जो स्पिरिचुअल पॉइंट है वो क्या है। तो उस वो क्वेश्चन मैं आज मैम से कर रही हूँ और उसका आंसर हम आज मैम से लेंगे। फर्स्टली वी विल वेलकम मैम। बोलो गंगे मैया की जय। तो आपने मेरा क्वेश्चन सुना कि गंगा जी के बारे में मुझे वो डेप्थ जानना है, जैसे कि वो पहाड़ों से निकलती हैं तो वो कहाँ से निकलती हैं, वो कैसे आती हैं। तो आपने सुना ही होगा मेरा क्वेश्चन, तो अभी आप उसके पीछे का डेप्थ बताओ। जैसे कि हम हमेशा अपने स्पिरिचुअल टॉक्स में हर उस घटना का स्पिरिचुअल पॉइंट जानना चाहते हैं कि इसके पीछे का स्पिरिचुअल पॉइंट क्या था। स्पिरिचुअल पॉइंट एक ही था हाँ। कि पृथ्वी बन रही है। पृथ्वी का प्लेनेट का निर्माण हो चुका है। पृथ्वी कहती है कि बाकी सारे प्लेनेट्स पे कुछ भी हो, मुझे जीवन चाहिए। हाँ। पृथ्वी जीवन मांगती है सारे देवी देवताओं से, हाँ। जो ब्रह्मांड में रहने वाले, कि भाई मैं बिना लोगों के नहीं रह सकती, मुझे जीवन चाहिए। और जीवन भी कैसा मांगती है? भरपूर जीवन। प्लेनेट्स तो बन चुका है, अब पृथ्वी अकेली तड़प रही है कि मुझे जीवन चाहिए, चाहे आप लोग कुछ भी करो। तो ये एक ऐसे प्लेनेट का निर्माण हुआ, पृथ्वी, जो प्रभु से, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से जीवन मांगना शुरू करा। अब जीवन चाहिए तो जीवन मीन्स व्हाट? सारे एलिमेंट्स चाहिए, बराबर। सारा रिसर्च शुरू हुआ। तो जीवन में हर चीज का रिसर्च चलता रहता है। ब्रह्मांड से लेके पृथ्वी तक, पृथ्वी से लेके ब्रह्मांड तक, है ना? जो रोज सुबह शाम आरतियां हो, समाज के लोग भी हैं, सही बात है ना, और उनमें भी कोई डिविनिटी कम नहीं है। तो हमने देखा अफ्रीकन भी हैं, कोरियंस भी हैं आरतियों में, है ना, और बहुत ज्यादा प्रॉपर तरीके से आरती कर रहे हैं। सही बात। तो डिविनिटी, धर्म का और गंगा का और जीवन का किसी एक विचारधारा से आपका रिश्ता नहीं है। रिश्ता बड़ा इंडिविजुअल है। धर्म बहुत इंडिविजुअल होता है। आपकी आस्था कहाँ काम कर रही है? तो आपकी आस्था जहाँ काम कर रही है, तो आप वहाँ पे पहुँचा रहा है, फिर भगवान आपको बुला रहा है। सही बात। तो अभी इन्हीं लोगों को अब देख लीजिए, आप इधर इतने लोग, इतने आए हैं लोग, सही बात भी इतने हैं ना। सही अभी देखो उधर निकालिए, आप दिखा के जाए, तो आप उनको, अब जिनको जो भी आता है ना समझ के, बराबर बराबर, तो आत्मा है, तो वो आपको खींच के लाती है, क्योंकि सभी परमात्मा के, और पृथ्वी तो एक है। पृथ्वी पे रहने वाले प्राणी भी एक ही है। और थोड़ा सा उधर का मंकी गोरा, इधर का मंकी काला, इधर उधर के लोग गोरे, इधर के लोग काले, कहीं एकदम सब, कोई भेद नहीं है। सही बात है ना। यमुना भी काली है, गंगा गोरी है, नर्मदा नीली है। तो सबके जब कलर्स सबके जब भाव अलग अलग है ना, तो आप वहाँ पे आप किसी भी चीज को आप ऐसा डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो आप आस्था अपनी डाल रहे हो, जो आस्था आप अपनी डाल रहे हो, वो आस्था आपको ले जा रही है, काउंटेबल है वो, काउंटेबल। और उसी आस्था से एक नव निर्माण होता है, एक नया निर्माण होता है। ठीक है। कि गंगा जो है, ये यहाँ पे गंगा पहाड़ रह गया, उत्तराखंड की पहाड़ियाँ, इसके आगे जो चलेगा वो गंगा का संगम चलेगा। अच्छा। अब किसका संगम चलेगा? गंगा का संगम चलेगा। जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि गंगा का संगम, बहुत बारीकी से इस चीज को, क्योंकि इसका जियोग्राफिकल भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, और इसका आप हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और इसको अब हम देखते हैं कि गंगा सबसे बड़ी नदी है, महानदी है वो। इतनी आसानी से तो आएगी नहीं पृथ्वी पे। सही बात। और अगर अपने पूरे फोर्स में गंगा आती,
जो हमारे कमंडल होता है संतों का, हाँ उस हाँ हाँ कमंडल में पूरा ब्रह्मांड और पूरी गंगा रहती। हाँ अगस्त्य मुनि हो या बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, उनके कमंडल में समुद्र सही बात। गंगा वो लोग रहते, निवास करते। तो कमंडल उसका प्रतीक होता है। अब कमंडल से जब जल निकलता है तो बहुत स्लो होता है, एक धारा होती है, धारा होती लेकिन है। उसी जल लोटे से अगर आप किसी जल को चढ़ाते हैं तो हाँ चारों तरफ से उसके छिट्टे जाते हैं। बराबर बराबर ना? बराबर। तो चारों तरफ से उसके छिट्टे जाते हैं। अब हाँ गंगा आ रही है जब, हाँ तो अपने पूरे फोर्स में आ रही है। क्यों? क्योंकि एक तो गंगा बड़ी पवित्र नदी, हाँ शुद्धता की प्रतीक, हाँ 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 और गंगा का पृथ्वी पे आना मतलब सारे देवी देवताओं ब्रह्मांड का एक तरह से सही बात। शून्य हो जाना। आ किसके लिए रही है? मनुष्यों के लिए। सही बात। तारने के लिए आ रही है, उन्हें मोक्ष देने। उनका पर्पस लाइफ का क्या है? मोक्ष। गंगा की लाइफ का पर्पस क्या है? पतित पावनी, पापियों के पाप को धोने वाली। बराबर। तो ये तो उन्हें देवी देवताओं ने कह दिया, क्योंकि उनको पृथ्वी पे लाना था धरती के लिए। धरती को चाहिए थी लाइफ, जहाँ लाइफ रहेगा वहाँ एलिमेंट्स रहेंगे, बराबर। वहाँ नदियाँ चाहिए, जल चाहिए। जहाँ जल नहीं वहाँ जीवन नहीं। सही बात। वहाँ जीवन फल फूल नहीं सकता। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये गंगा है। हाँ। जी हाँ, यही गंगा है। हाँ सिर्फ और सिर्फ यही गंगा है। हाँ तो आप बोलोगे कि गंगा कहाँ से निकलती है? हाँ तो लोग कहते हैं गंगा गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री। गंगोत्री एक प्लेस है जहाँ से गंगा निकलती है। अच्छा। लोग कहते हैं गंगा निकलती है। हाँ नहीं, गंगा निकलती नहीं है। अच्छा। गंगा हिमालय से निकलती है। यस, गंगा हिमालय से निकलती है, बट क्या गंगा सच में निकलती है? क्वेश्चन मार्क। ओ। किसी को लगता है कि गंगा हिमालय से निकलती है। बिल्कुल निकलती है। हिमालय की पुत्री है तो अपने घर से ही निकलेंगी, उनका घर है, वहीं से निकलेंगी। बराबर। तो अगर हम देखते हैं तो गंगा वहां से निकली गंगा, लेकिन आगे चली कहाँ गंगा? अच्छा अच्छा। गंगा गंगोत्री से निकली तो कहाँ चली? सही बात। गंगा हिमालय से निकली तो कहाँ चली? हिमालय तो बहुत बड़ा है। बराबर। हिमालय तो कोई छोटा है नहीं ना। नहीं नहीं। कहते अस्तित्वरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। उसमें एक प्लेस गंगा है, गंगोत्री, गोमुख। जनरली हम मान लेते हैं गंगा हिमालय से निकलती है, गोमुख है, गंगोत्री है, ये हमने मान लिया है, हमें बता दिया गया है पहचान के लिए। अच्छा। पुराने जमाने में संतों इतना सुविधाएं नहीं थी, लोग पहुंच नहीं पाते थे। ट्रू, सही बात। लोगों को बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस था धर्म को लेके। हाँ। हर इंसान धर्म के इस पे नहीं जा पाता था। सही बात। ये डेप्थ में नहीं जाता था। सही बात। आज तो हर 4 कदम पे एक ज्ञानी आपको मिलता है। बिल्कुल। लेकिन पुराने जमाने में एक ज्ञानी हुआ करता था और लाखों सुनने वाले हुआ करते थे। सही बात है। और वो ज्ञानी दोबारा फिर दिखता नहीं था, उसको खोजते रह जाओ। बराबर। कि भैया वो बता के चला जाता था, वो बता के तो चले जाए, भैया यहाँ से भी गंगा आ रही नहीं, गंगा तो यहाँ से आ रही नहीं, तो गंगा यहाँ से आ रही नहीं, तो वो बोले गंगा यहाँ से आ रही। अब तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सही बात। क्योंकि पहाड़ों पे तो अब हम यहाँ पे आते हैं इसके स्पिरिचुअल पॉइंट पे। तो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जब आप हिमालय पहुँचते हैं, हाँ, हिमालय में आपके पास आता है क्या? बद्रीनाथ। अब यहाँ ऊपर कर रही है तो इसका मतलब नहीं बस यहीं चढ़ गए और हिमालय आ गया। तपस्या है, पहुँचने को पहुँच जाते हैं लोग। सही बात। लेकिन क्योंकि सुविधाएं इतनी हो गई है कि आप पहुंच सकते हो। सही बात। तो हम एक बात करते हैं कि हम बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपत हिमानी। संतोपत हिमानी। तो उसको संतोपत हिमानी भी कहते हैं, उसको सप्तपति हिमानी में। सप्तपथा मतलब 7 डायरेक्शन, 7 डायरेक्शंस ऑफ हिमानी। हु इज हिमानी? हु इज हिमानी? हिमानी इज गंगा। जो हिम बर्फ पिघल कर आ रहा है। हिमालय क्या है? बर्फ राज, पर्वत राज। क्यों कहा जाता है पर्वत राज? सही बात। की सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया, तो उनकी बेटी कैसी होंगी? सही बात है। तो हिमालय राज की बेटी हिमानी। तो बद्रीनाथ एक जगह है जो हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। वहाँ जाए बिना कहते हैं आपको स्वर्ग और मोक्ष नहीं मिलता। तो संतोपत हिमानी। अब संतोपत हिमानी से गंगा का 2 डायरेक्शन निकलता है। अच्छा। बद्रीनाथ में कौन है? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान। हाँ। बद्री उनकी छाया है। हाँ हाँ हाँ। बद्री कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी। हाँ हाँ। और बद्री कौन है? वो तो बद्री है। हाँ, बद्री हाँ। विशाल बोला जाता है। हाँ हाँ हाँ। यानी विशाल रूप में कौन है? विष्णु भगवान। अब वहाँ से निकलती है गंगा का 2 डायरेक्शन। अच्छा। गंगा जी को सबसे पहले स्वर्ग से नीचे आने के लिए किसने बोला? विष्णु भगवान ने। सबसे बड़ी लड़ाई किसने लड़ी गंगा ने? विष्णु से। आप तो अवतार ले लेके आते हो। हाँ। तो और मैं जाऊंगी और वहीं रहूंगी। मैं कैसे रहूंगी? बहुत रो रही है गंगा, बहुत कि मेरे को कितना। और ऊपर से आप कहते हो मैं पतित पावनी। हाँ।
मतलब जितने सारे पापी हैं, कहाँ भेज रहे हो मेरे को, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? भगवान कहते नहीं, और आप तो जाते, कहते मैं भी जाना, मेरे को भी जाना पड़ता है। बोलते आप तो जाते हो तो लौट आते हो, मुझे सदियों सदियों तक रहने का रहना बोला है था। वहाँ। तो अब गंगा को कन्विंस किया जाता है कि आप जाइए, अच्छा। आपको जाना ही पड़ेगा। हाँ। अब नीचे सारे तपस्या करने बैठे हुए हैं, बिना खाए बिना पिए, तब व्रत, वो पूड़ी आलू उपवास की थाली, बोला कि तब नहीं, तब कर रहे, सही बात। जहाँ ना भूख लगती है ना प्यास लगता है, ईश्वर का नाम ही, और समय भी अलग। सही बात। तो वहाँ से फिर बद्री विशाल से गंगा का 2 डायरेक्शन होता है। अच्छा। गंगा का नाम पड़ता है गंगा, वहाँ से 2 गंगा निकलती है। पहली गंगा धौली गंगा, धौली मीन्स एकदम व्हाइट, ये कलर आपको नहीं दिखेगा, धौली गंगा। और दूसरी गंगा होती है जो विष्णु के चरण से निकलती, विष्णु गंगा। अच्छा। एक होती है धौली गंगा और एक हुई विष्णु गंगा। अब ये दोनों 2 डायरेक्शन से निकल रही है। अच्छा। कहाँ से निकल रही है? बद्री विशाल। बद्री विशाल में कौन सी जगह है? संतोपत हिमानी, वहाँ से निकली। हाँ। अब ये पैरेलल आ रही है दोनों। अच्छा। धौली गंगा और विष्णु गंगा। हाँ, दोनों आ रही है, बड़ी अपनी खूबसूरती लिए हुए आगे बढ़े, क्योंकि अब वो पृथ्वी पे आ गई है ना। भी था गंगा का, शिव से लड़ाई झगड़ा सब हो चुका, सब फिनिश हो चुका है। हाँ। अब भगवान उनको वो जगह दे रहे हैं, तो अब भगवान भी उनको, तो वो वहाँ से निकलती है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, और दोनों का फोर्स समान है। किसका? विष्णु गंगा, धौली गंगा। धौली गंगा। तो दोनों जब अपने जगह पे आके एक पॉइंट पे मिलती हैं, जैसे ही वो एक पॉइंट पे मिलती हैं, आगे उनको एक और आती हुई नदी मिलती है। अच्छा। आगे उनको तीसरे डायरेक्शन से, अच्छा, एक और नदी, दोनों आके जिस पॉइंट पे मिलती है, वहाँ पे से उनको एक और नदी आती हुई मिलती है। उस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी पहले सुना था ना? नहीं, ये पहली बार सुन रही हूँ। मंदाकिनी सुना होगा। मंदाकिनी सुना है, नंदाकिनी नहीं। हाँ। अच्छा, नंद बाबा को छोरा, नंद बाबा को छोरा। अब कहाँ आ रहे हैं ये लोग? स्वर्ग से कहाँ आए? पहाड़ पे। पहाड़ पे कौन आ गया? बद्री और लक्ष्मी जी। हाँ, आ गए। हाँ, डेरा बना लिया। हाँ हाँ। अब ये और नीचे आए। अच्छा। तो कौन मिला? नंद बाबा का, बाबा की छोरा। अच्छा। तो नंदाकिनी कौन आई? तीसरे डायरेक्शन से, मतलब गंगा को अकेले नहीं छोड़ना है, तो सारी प्लानिंग की जा रही है। हाँ। अब नंदाकिनी आके धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये दोनों के पॉइंट पे आती है। हाँ। अब जब ये 2 पॉइंट पे कोई भी नदी आकर मिलती है, हाँ, उस मिलन को संस्कृत में प्रयाग कहते हैं। अच्छा। प्रयाग मतलब आगमन हुआ आपका, बराबर। और आप वहाँ पे आके मिलते हैं, तो जैसे ही वो जब आगे जब आती हैं दोनों, हाँ, 2 नदियों का जो संगम होता है, हाँ, या 3 नदियों का पॉइंट मिलता है, उसको हम प्रयाग कहते हैं। हाँ। हाँ, और वहाँ पे आने के, अच्छा, ये जितने भी प्रयाग होते हैं वो सारे ऋषियों के नाम है। अच्छा अच्छा। वो लोगों ने धरती को अलग अलग डायरेक्शन में लाने के लिए, ताकि धस न जाए धरती। हाँ। नदियों का फोर्स बहुत होता है, बारिश का पानी आता है, देखो इतने सब कैसे हो जाता है। सही बात। हाँ। तो जब ये आती है नंदाकिनी नदी, इनको जब मिलती है, हाँ, तो वो जगह से धौली गंगा और विष्णु गंगा और नंदाकिनी दोनों जहाँ मिलती हैं, दोनों पैरेलल नदी है बराबर। अच्छा। तो 2 पैरेलल नदी जहाँ पे मिलती है, उस जगह का नाम बदल जाता है। अच्छा। तो उस जगह का नाम क्या हो जाता है? जगह का नाम क्या हो जाता है? विष्णु प्रयाग। अच्छा। जहाँ पे ये 2 धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पे मिलती है, अच्छा, तो उसका नाम क्या हो जाता है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। अच्छा। दोनों। अच्छा। अब ये विष्णु प्रयाग से ये दोनों एक होकर जब निकलती है, तो जैसे ही वो प्रयाग नाम पड़ता है, विष्णु प्रयाग, अब विष्णु प्रयाग से जैसे ही आगे वो निकलती हैं, तो अब नाम बदल जाता है नदियों का। अच्छा। अब आप ये कह सकते हो कि गंगा का नाम बदल रहा है ये सब। अच्छा। गंगा की महिमा बढ़ रही है। अभी तक वो गंगा है नहीं, यानी पृथ्वी पे आते आते कोई स्वीकार नहीं, आकाश गंगा। सही आकाश में अब उनको महत्व है। अब ये जब 2 गंगा मिलती है, तो वो क्या बनता है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, हाँ, बराबर। विष्णु प्रयाग के बाद उन नाम चेंज होता है, अब नया नाम क्या मिला? अलकनंदा। ओ। तो अभी तो वो धौली गंगा थी, बिल्कुल, विष्णु गंगा थी, हाँ, दोनों पॉइंट पे आके मिली, विष्णु प्रयाग। अब अलकनंदा आगे आगे चली, और अपने पूरे 2 नदियां एक हो गई, तो नाम बदल गया और फोर्स में। अच्छा। अब आगे नंदाकिनी आती है, हाँ, अलकनंदा बोलती आ जाओ। अच्छा। अब नंदाकिनी इतनी बड़ी नहीं है, हाँ हाँ हाँ, अब नंदाकिनी आती है, बराबर है। तो नंदाकिनी को आगे लेके पड़ती है वो अलकनंदा। अच्छा। अलकनंदा, नंदाकिनी अब जो बड़ी होगी वो आगे चलती जाएगी। हाँ। जो धारा प्रवाह बड़ा होगा वो आगे बढ़ कहते हैं ना, धारा प्रवाह। हाँ हाँ, फ्लुएंट। हाँ।
जो फ्लुएंट होगा वो आगे बढ़ते जाएगा, वो हाँ। रुकेगा। जो छोटी नदी हो जी फ्लो जिसका, हाँ हाँ हाँ। नंद बाबा, क्योंकि वो लिमिटेड टाइम के लिए आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। कृष्णा लिमिटेड टाइम के लिए आए थे, बराबर है। पृथ्वी पे जो आएगा वो नंदाकिनी आती है वहाँ पे, और अलकनंदा बोलती है, पॉइंट पे मिलती है। उस जगह का नाम क्या होता है? उस जगह का नाम होता है नंद प्रयाग। ओ, अब वो धौली गंगा विष्णु गंगा लेके आगे बढ़ी, किसको? अलग, नंदाकिनी को। सही बात है। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग। हाँ। अब आगे 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 वो बढ़ते जाई, हाँ बढ़ती गई, हाँ बढ़ते बढ़ते और आगे जाई, तो उसको मिला एक और नदी, पिंडार नदी। पिंडार, अब पिंडार पहाड़ों की भाषा में कान को छेद करते हैं ना, हाँ 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 साधु सन्यासियों के। हाँ हाँ अब हाँ सन्यासियों का एरिया आने लगा, तो कर्ण से रिलेट, तो उनको, तो वो भी छोटे हैं नदी, वो भी धारा। तो पिंडार को अलकनंदा बोलती, तुम भी आओ जाओ। हाँ सब ये लोग मिलते हैं आपस में, हाँ सब नदियां हैं। अलकनंदा उनको लेती है, मिलती है, जो भी वहाँ का फल होता है हाँ। ये इनको जाती है, और इसके बाद वो मिलती है, वो पॉइंट हो जाता है कर्ण कर्ण प्रयाग, प्रयाग, अच्छा। जो कि बहुत ही साधु संतों का बहुत ही 5 प्रयाग जो है वो बनाते हैं। ये हुआ, तो यहाँ पे अलकनंदा कर्ण प्रयाग, फिर वो आगे आगे अलकनंदा आगे बढ़ रही। आगे कौन बढ़ रहा है? अलकनंदा बढ़ रही है आगे। हाँ। आके मिल रहे हैं ये लोग, और प्रयाग बनाते जा रहे हैं पॉइंट्स, यानी आपके धर्म के पॉइंट्स बनाते जा रहे हैं। हाँ और हाँ ये हाँ आगे बढ़ती जा रही है। अलकनंदा अभी भी आगे 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 बढ़ती जा रही है। हाँ। अलकनंदा पहाड़ों की सबसे बड़ी नदी, अच्छा अच्छा अच्छा। नॉट गंगा। अब हम इधर आते हैं सेकंड। अब सेकंड हमारा बद्रीनाथ के बाद हमारा कौन सा आता है? केदारनाथ। केदारनाथ। अब केदार जी से कौन निकल रही है? एक और धारा है, 3 डायरेक्शन में बंधा है पूरा उत्तर हाँ काशी हाँ और ये, हाँ हाँ। समझ है। अब यहाँ से हम लोग वो मैदानी इलाकों के बाहर हैं। अब केदार जी से कौन आ रहा है? मंदाकिनी। ओ, केदार जी से हाँ मंदाकिनी। हाँ, मंदाकिनी आ रही। अब बोल सकते हो कि मंदाकिनी भी गंगा है। यस, मंदाकिनी भी गंगा है, शी इज वेरी मच गंगा, बट नाम मंदाकिनी है। गंगा, लेकिन अभी भी वो गंगा नहीं नहीं है। तो केदार जी से निकले मंदाकिनी पूरा अपने फोर्स में, बड़ी अच्छा नदी एकदम। अच्छा। बहती हुई बहती 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 अब वहाँ से बह रही है। हाँ अब अलकनंदा बहुत आगे तक आ चुकी है। हाँ 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 हाँ। अब अलकनंदा कहाँ तक आ चुकी है? कर्ण कर्ण प्रयाग, प्रयाग तक। है ना, कर्ण प्रयाग। अब अलकनंदा को और ऊंचाई चाहिए, और महिमा चाहिए, ओ, समझ रहे हो? तो अब आके वहाँ पे कौन जुड़ता है? केदारखंड से मंदाकिनी। मंदाकिनी। ओ, केदारखंड से मंदाकिनी आती, मंदाकिनी आके एक पॉइंट पे अलकनंदा से मिलती है। फिर जब इनके पास आती है तो रुद्रप्रयाग बनाती है, बराबर। ये बना दिया यहाँ पे उसने रुद्रप्रयाग। रुद्राक्ष कौन धारण करता है? शिव, महादेव। महादेव। तो रुद्रप्रयाग। अब इधर से आता है उत्तर काशी, अच्छा। जो लोग भूल जाते हैं ज्यादा। अब पहाड़ी लोग इसी उत्तर काशी को सब कुछ मानते हैं। हाँ इसीलिए वो लोग गंगोत्री को गोमुख को ही गंगा मानते हैं, जो कि गलत नहीं है। हाँ 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 गलत नहीं है। हाँ। बट आप देखो, जो संतों पथ हिमालय से निकल रही है, वो 7 डायरेक्शन से गंगा निकल रही है। अच्छा अच्छा। लेकिन बन कहाँ रही है वो देखो, अभी नाम अलग अलग है। हाँ 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 गंगोत्री में भी वो गंगोत्री है, हाँ हाँ। गंगा नहीं है। गंगा नहीं है, हाँ। तो अब उत्तर काशी में एक जगह है हाँ जो गंगोत्री है। अच्छा। और गंगोत्री में एक जगह है गोमुख। हाँ। कहाँ से निकलती है कौन? भागीरथी। ओ, यानी गंगोत्री गोमुख से जो आ रही है वो कौन है? भागीरथी। और उत्तर काशी के लोग भागीरथी को ही गंगा कहते हैं। अच्छा। क्योंकि भागीरथ जी ने लाया था, भागीरथ जी की पुकार पे आई थी, इसलिए वो गंगा, इसलिए वो भागीरथी है। बट एक चीज हमेशा ये ध्यान रखने का कि जो धौली गंगा आ रही है उनके ऋषि मुनि अलग है। हाँ। जो बद्री विशाल में वैष्णव संप्रदाय के लोगों ने, संतों ने जो तपस्याएं की होंगी, वहाँ बटी। हाँ। तो विष्णु गंगा हुई, धौली गंगा अपने हिमालय राज के यहाँ से निकली, तो वो धौली गंगा हुई, बिल्कुल सफेद, उज्जवल, निर्मल, सुंदर, है ना। यहाँ आई तो वो विष्णु गंगा। अब ये सब संत है। फिर यहाँ पे नंद बाबा के कोई वैष्णव संप्रदाय के संत सन्यासी। इस जगह का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब ये होता है कि जहाँ पे किसी जमाने में सिर्फ ऋषि मुनि ऐसी तपस्याएं करते थे कि इतनी तपस्या करते थे कि उनके सारे केश ही दिखते थे। और उनके केशों से पहचाना जाता था कि यहाँ पे ये ऋषि है और वहाँ पे वो ऋषि है। और उनकी तपस्या को ये तपस्थली थी, ये पिकनिक स्पॉट नहीं हुआ करता था। बराबर है, बराबर। तो ये आज भी पिकनिक स्पॉट नहीं है।
है ना, तब आप इतना सब कुछ देख रहे हो। सही बात। तब आप यहाँ, आपको यहाँ पे सिर्फ आया नहीं जाता। सही बात है। आते भी हो तो समझने की कौन कोशिश करता है? कौन कोशिश करता है? सही बात। उत्तरकाशी से भागीरथी, ठीक है। केदार जी से मंदाकिनी, बिल्कुल हाँ। और वो आती आती अब इधर से भागीरथी आगे आगे जैसे बढ़ती है, भागीरथी को एक और नदी मिलती है, उस नदी का नाम है भिलांगना। अच्छा। भिलांगन ऋषि भी थे, हाँ हाँ। तो उस नदी का नाम है भिलांगना। अच्छा। पर अब वो भिलांगना को लेती, अब वो भिलांगना को लेती हुई कहाँ पे जाती है? नीचे और बढ़ती बढ़ती और आगे निकल जाती है अलकनंदा के पास। इससे अलकनंदा से मिलती है। तो भिलांगना को लेकर वहाँ पे मिलती है, और भिलांगना को लेती है तो क्या बनाती है? देवप्रयाग। देवप्रयाग। अच्छा। और देवप्रयाग बना के फिर जब भिलांगना को लेती हुई मंदाकिनी, अलकनंदा, जब ये जाके एक पॉइंट पे जब मिलके देवप्रयाग बनाते हैं, वहाँ पे बनती है गंगा। वहाँ पे बन रही है। अलकनंदा खत्म होती है, वहाँ पे बनती है गंगा। वो पंच प्रयाग जो है हमारे, चार धाम तो हम बोलते हैं, हम चार धाम की यात्रा बोलते हैं, लेकिन उस चार धाम की यात्रा में हम पंच प्रयाग का नाम नहीं लेते। हाँ, सही बात है। तो वो पंच प्रयाग की यात्रा में हम लोग ज्यादा से ज्यादा किसको याद करते हैं? देवप्रयाग को। देवप्रयाग। हाँ। तो वो पांच प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, तब गंगा। तब आपको गंगा का पूरा फल मिलता है। बराबर। अब गंगा चली आगे, अब अलकनंदा वहीं पहाड़ों पे ही सब रह गई। अच्छा। वहीं तक उनका साथ था। हाँ। उन सारियों ने मिलके क्या बोला? गंगा अब तो तुम्हारी यात्रा। अब जब धरती पे आती है, जैसे ऋषिकेश में भी, यहाँ पे भी है, अब इनको यहाँ पे मिलती है कौन? अब वहाँ पे कौन मिली थी? नंदाकिनी। नंदाकिनी, हाँ। तो नंदाकिनी से अब नंद बाबा किसके हैं? अब यहाँ पे आके बड़ी जो नदी यहाँ पे मुलाकात होती है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं माँ यमुना। तो फिर वो जब यहाँ पे प्रयाग के बाद जब आते हैं वो लोग, वहाँ तक उनका संगम रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं धौली गंगा, विष्णु गंगा, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंदाकिनी नदी, पिंडार नदी, सही बात, मंदाकिनी नदी, भिलांगना, भागीरथी। तो ये कितनी हो गई? 7 नदियाँ। तो सप्तपथा, सप्तपथ गामिनी, पथगामिनी हिमानी सह गंगा। अच्छा। तो ये सातों मिलके बनाती हैं गंगा का निर्माण करती हैं, और सातों उसमें विलीन होती हैं। अब बोलो, है सब गंगा? सब गंगा। लेकिन अब है कैसे सब गंगा? हम तो एक ही गंगा को जानते हैं, वही शिव वाली गंगा, भागीरथ से आई, पहाड़ों से निकली। तो ये सब रहस्य है वो एक ही में। यहाँ आज तो इतना समझना बहुत जरूरी है कि संतोपथ हिमानी से निकलने वाली 7 नदियाँ जो हैं, उस सातों नदियों के मिलकर प्रेरणा से उनके से ये बनती है। और 5 पॉइंट जहाँ पे वो बनती हैं, और 5 पॉइंट्स मिलके जो बनाते हैं, वो 5 पॉइंट हिंदुओं को आगे की जर्नी के लिए, अगर आप 5 वो यात्रा नहीं करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं। अच्छा। जबकि वो बद्रीनाथ केदारनाथ की ही यात्राओं में आ जाते हैं। अच्छा। तो और वहाँ से जर्नी शुरू होती है पहाड़ पे। तो जब गंगा बन के जब पहली बार मैदान में गंगा आती है, तो किसके पास आएंगी सबसे पहले? सबसे पहले तो पापियों के पास नहीं जाएंगी ना। नहीं। तो धीरे धीरे आ रही है। तो यहाँ पे गंगा आती है, बहुत शांत हो जाती है गंगा। अच्छा। क्योंकि सब खत्म हो जाता है गुस्सा। आप कितना टाइम तक करोगे? नीचे आ गई अभी वो कहाँ आ गई? नीचे आ गई। तो अब वो शांत हो गई। तब यहाँ उनको सारे ऋषि मुनि मिलते। अच्छा। ऋषि मुनि गंगा की साधना में ही लगे हैं, किसी और की साधना में नहीं लगे। तब वो देखते हैं ऋषि मुनि, तो चारों तरफ उनको, तब उनके ऋषियों के केश दिखाई देते। अच्छा। किसी की दाढ़ी, किसी की जटाएं, है ना। तो वो सबको छूती गंगा चली जा रही है, सबको मोक्ष देती। फिर वो गंगा ऋषिकेश, तो ये मैदानी इलाके में जब आती है ये गंगा, तो हर 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 आवाज थोड़ा कम होता है, साउंड कम होता है। तो यहाँ पे अब साफ सुनोगे आप, जैसे जैसे भी अभी भी आ रहा है, हर हर की आवाज आ रही है। और फिर आगे जाते जाते, क्योंकि गंगा बहुत बड़ी नदी है, अब अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आगे आगे तो बहुत सारे लोगों ने उनको लाइफ को आगे बढ़ा रही थी ना, तो अकेलापन महसूस करती है। बराबर।
तो फिर उनको लगता है हाँ पहाड़ों पे आके मुझे छोड़ दिया सबने। और आगे आगे जैसे जैसे आगे हरिद्वार की तरफ बढ़ती है फिर वो गंगा थोड़ी उग्र होती है। अच्छा। फिर थोड़ी उग्र होती है गंगा। कि मैं क्यों किसी का मोक्षदायिनी बनूं लोगों के पापों के लिए। ये कैसी धरती है ऐसा। कहाँ मुझे सबने छोड़ दिया लाके। सबने तपस्या किया तो मैं क्या। आगे बढ़ती जा रही है आगे तो हरिद्वार में और ज्यादा प्रवाह गंगा का प्रवाह यहाँ से हरिद्वार में बहुत ज्यादा। यहाँ शांत है। यहाँ शांत है। हरिद्वार में नहीं ज्यादा है। बराबर। तब वहाँ पे आके विष्णु भगवान लेट जाते हैं। जिस द्वार से गंगा निकलती है। अच्छा। जिस पॉइंट से गंगा निकल आने वाली रहती है तो विष्णु भगवान तो नारायण है। दयालु है। वो हमारे और तुम्हारे पुकार पे चले आते हैं। सही बात है। तो सबको भोजन पानी दे रहे हैं खिला रहे हैं तो भगवान का नहीं देवी को कैसे छोड़ देंगे। तो वो छोड़ नहीं सकते। नहीं। तो हमारे विष्णु भगवान का ये स्वभाव है। सही बात कि वो छोड़ नहीं सकते। सही बात। भोलेनाथ ने छोड़ दिया है लेकिन सबसे पहले भाग के नारायण आते पृथ्वी पे हर की पैड़ी आके वहाँ पे बैठ जाते। हर की पैड़ी मतलब हरि का स्थान। भगवान का स्थान हरि का द्वार। अब वह हर की पैड़ी में वो अपने अंगूठे से गंगा जी को प्रेशर को जब दबाते हैं गंगा जैसे ही उनके चरणों को क्योंकि हरि के चरण से निकली है जैसे ही टच करती है एकदम ऐसी हो जाती है। क्योंकि विष्णु भगवान से ही ज्यादा लड़ रही हैं वो। और किसी से लड़ने की तो गंगा जी में ताकत नहीं थी। अच्छा। एक जन से लड़ी तो चिल्लाने लगे गंगा शिव जी से है ना। और ब्रह्मा जी तो क्रिएट जो कर दिए हैं भाग्य में जो लिख दिए हैं। सही बात। भाई नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे जाना ही पड़ेगा। सही बात। लड़ किससे सकता है आदमी। तो गंगा को मिलती है। फिर गंगा जब हरि के चरणों से टकराती है तो देखती है विष्णु भगवान। तो भगवान कहते हैं कि भगवान से कहती हैं यहाँ तो भगवान कहते हैं विष्णु भगवान नारायणी हे नारायणी गंगा मैं कैसे तुम्हें अकेले छोड़ सकता हूँ। मैं समय समय पे अवतार जरूर लेता रहूंगा लेकिन हर समय चिरकाल तक मैं वैकुंठ में मैं क्षीर सागर में और मैं हर की पैड़ी हरिद्वार में। कहती है हरिद्वार। कहते हैं हाँ ये मेरा है ये मेरा धाम है हरिद्वार। और यहाँ मरने की जरूरत नहीं है। यहाँ अस्थि भी कलश आ जाए ना और जो अस्थि कलश भी लेकर आए और विसर्जन करे उसके लिए मैं अपना वैकुंठ दे दूंगा। तो माँ कहती है सच। बस बोलते एक बार लोग आ तो जाए। सही बात। और अगर किसी ने यहाँ पे पितरों का श्राद्ध तर्पण ये कर दिया तो उसकी 7 पीढ़ी तर जाएगी। ये मैं कहता हूँ। और आज से ये जगह हरिद्वार और मैं यहाँ पे तुम्हारी रखवाली करूँ। फिर वो आगे आगे जाती हैं तो बोलती हैं आप तो कितनी अच्छी हो देखो ना शिव जी ने छोड़ दिया था जटाओं। अच्छा। बोलते हैं कि आप आगे बस बढ़ते जाइए चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। देवी महादेवी अलख नंदे वीलांगना पिंडार करणी देव करणी विष्णु गंगा धौली गंगा नंदाकिनी मंदाकिनी। आप आगे आगे जाइए आपको और आश्चर्य मिलेंगे। आगे बहुत आपका सब इंतजार कर रहे हैं। जाइए। क्यूरियस हो जाती है गंगा जी। बोलते बस थोड़ा सा आराम से जाइएगा। मनुष्यों की चेतना इतनी उच्च नहीं है। उन्हें आपको मानने समझने में सदियों लगेंगे। सही बात। तो बस देवी इस बात का ध्यान रहे कि अपनी सीमा के अंदर रहें। आप पतित पावनी हैं आप आगे बढ़िए। आपके स्वागत के लिए तो वो जाती हैं। अब उनको शांति मिलती है गंगा जी को। अब आगे बढ़ती हैं तो फिर वहाँ पे तीर्थराज प्रयागराज यहाँ पे भी 7 पति गंगा 7 डायरेक्शन में हरिद्वार में भी है ना 7 डायरेक्शन 7 डायरेक्शन में 7 डायरेक्शन में 7 ऋषि मुनियों 7 डायरेक्शन। फिर आगे जाती हैं तो तीर्थराज प्रयागराज। अब प्रयागराज को क्या चाहिए नदियों का संगम। अच्छा। कि ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी होते हैं ना वो मेडिटेशन है। सही बात है। अगर भगीरथ ने गंगा लाया तो मैं क्या। बराबर। यमुना है सरस्वती है तो ऋषि प्रयागराज संगम के तट पर सदियों जन्म से हजारों ऋषि मुनि हजारों साल तक तपस्या करते थे। तपस्या रहते हैं प्रयागराज। इसका नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया था प्रयागराज।
इलाहाबाद जैसा कोई शब्द नहीं है सर। सही बात, प्रयागराज। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, सप्त प्रयाग, समझ रहे हो? सही बात। वहाँ पे गंगा जी के इंतजार में मिलती है, क्योंकि गंगा जी के उत्तर काशी से यमुनोत्री भी है नीचे। हाँ, पर यमुना जी कहती है कि मैं तो शर्त लेकर आती हूँ। विष्णु भगवान कहते हैं आप जाइए गंगा के पीछे पीछे। हाँ, 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 बड़ी पूजा होगी आपका, बहुत ही तो गंगा वो तो शर्त लेके आती है कि अगर मुझे गंगा किया, मुझे अगर ये किया, हाँ, तो मैं तो नहीं, मैं लौट आऊंगी। सरस्वती कहती है मैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ तीर्थराज प्रयागराज, प्रयागराज को क्या कहते हैं? तीर्थराज। अब वो तीर्थराज क्यों होता है? हाँ, क्योंकि वहाँ पे अमृत कलश की बूंद गिरी। अच्छा, अच्छा। बूंदे गिरी थी और अमृत कलश को रखा भी गया। हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ यमुना और सरस्वती गंगा जी को मिलती है। तो अब दो फ्रेंड्स अगर मिल जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं? अरे, क्योंकि आप ये मत भूलो, अब वो लोग नीचे आ चुके हैं। हाँ, अब वो लोग जल प्रवाह में हैं। हाँ, और तीनों जब मिलते हैं, ऋषि की तपस्या पूर्ण होती है। हाँ, उस जगह का नाम देव, सारे देवी देवता प्रयागराज रखते हैं। और फिर सारे देवी आने लगते हैं, क्योंकि एक जन उन्होंने कितनी देवियों को लाया? सही बात है, यमुना जी को लाया। सही बात है। और यमुना जी का वैसे भी घर छोड़ने का मन हो रहा था। बार बार बोलती थी मैं तो चाहूँ धरती पे चली जाऊँ, मैं तो चाहूँ धरती पे चली। वो एक अलग है कहानी यमुना जी की। हाँ, वो एक दूसरा है। तो ऐसे ही हमारे जैसे पृथ्वी पे परिवार है, ऐसे देवी देवताओं के ऊपर परिवार है। सही बात। और मानव की हम लोगों के कल्याण के लिए सही बात। माँ बह रही है, और हर चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ। आप ऐसा नहीं कि आपने ये ऐसा होता है क्या, ये होता है, नहीं, आपको साक्षात मिल रहा है, आपको साक्षात दिख रहा है। इसमें से आवाज आ रही है, इसके साउंड, इसका साउंड है। हर हर की ही आवाज आ रही है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, हर हर की आवाज वो बढ़ती जाती है। जैसे आप गोमुख में जाओगे, गंगोत्री में हर हर की ही आवाज आती है, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ये जो सारी ही नदियां बड़ी हैं, लेकिन प्रमुख नदियां जो हैं वो गंगा और यमुना, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, अलकनंदा, सब बड़ी नदियां, गोदावरी, सभी हैं और सभी गंगा हैं। सबके अलग 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 अलग। तो गंगा जी के 10 लाख नामों का रिसर्च अब तक हो चुका है। सभी को गंगा भी कह सकते हो, और ये भी कह सकते हो कि 7 नदियां मिलकर वो गंगा को बनाती हैं, तब जाके गंगा का निर्माण होता है। और ये वो गंगा है जिनको हम गंगा नाम से जानते हैं। अगर आपको सच में गंगा जी में स्नान करना है, गंगा जी का पुण्य लेना है, तो आपको ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज से लेके काशी, काशी से लेके फिर अपना गंगा सागर तक पर, जहाँ पे गंगा जाके विलय हो जाती है, गंगा सागर। तो आई होप कि सबको समझ में आया हूँ कि गंगा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। संतोपथ हिमानी से हिमानी निकलती है, हिमानी ही गंगा है, गंगोत्री भी गंगा है। लेकिन संतोपथ हिमानी से 7 डायरेक्शंस में 7 फॉर्म लेके गंगा निकलती जाती है, मिलती जाती है। और 2 नदियों का जब पैरेलल नदियों का जो संगम होता है, पॉइंट होता है, उसको प्रयाग कहते हैं। ऐसे 5 प्रयाग होते हैं। और वहाँ से आगे जब गंगा बढ़ती जाती, जब मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी, भेलांगना, ये सारी आके जब मिलती हैं, तब गंगा का नाम होता है। तब नदी का नाम बदल जाता है, पॉइंट्स के नाम बदल जाते हैं। और फिर वो अलकनंदा और ये सारी नदियाँ मिलके फिर उसके आगे जब चलती है, अलकनंदा वहीं रह जाती हैं और फिर ये गंगा होती है। अच्छा, वैसे आप इन नदियों के संगम को जब देखोगे, इतनी सुंदर है ना, इतनी सुंदर है। पहाड़ों पर से जो देखो, अलकनंदा तो गजब की दिखती है, भागीरथी अलग ही दिखती है, मंदाकिनी का तो आहा हा क्या ही पूछना, है ना। इसके बाद फिर आप धौली गंगा को देखो, ऐसा लगता है कि क्या बोलो, वर्ड्स बोलते हैं ना, वर्ड्स नहीं है, सही बात, कांट एक्सप्रेस। मतलब आप ये सब चीजें अनुभव करने की चीजें। तो अनुभव करने के लिए हमें यात्राओं में होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आप यात्राओं में होते हो तो कुछ आपका अपना भी होता है। सही बात। और ईश्वर हमसे ये चाहता है कि हमारा कुछ अपना हो। भगीरथ जी ने तो कर दिया। ऋषिकेश में सारे ऋषि मुनि जो थे वो किस लिए थे? अभी लोग ऋषि मुनि किसकी तपस्या कर रहे थे कि नदियाँ आने वाली, बराबर, भगवान आने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं? हरे राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण कृष्ण करो, राम राम करो। क्यों हम बोलते हैं हरे राम, राम राम? जितना आप नाम, जितने पिंड, हम लोग कौन है? पिंड है। जितने शरीरों से राम का नाम क्या बोलते हैं, निस्वार्थ भाव से निकलेगा, है ना, निस्वार्थ भाव से राम का नाम लिया, आपकी सब इच्छा पूरी हो जाए। कर्म आपको करना है, कर्म राम को ने भी किया, गंगा ने भी किया, करती जा रही है। सही बात है।
लाखों लोग आ रहे हैं, नहा रहे हैं, गंदगी है, सब धो रहे हैं, मना करने के बावजूद भी, लेकिन फिर भी वो ही है। तो सत्य कहने का मतलब सत्य सत्य रहेगा, उसका स्वरूप कभी नहीं बदलता, किसी रूप में भी नहीं बदलता, चाहे वो स्वर्ग का सत्य हो, चाहे वो पृथ्वी का सत्य हो, चाहे वो हमारा सत्य हो। तो इसी तरह से, और जीवन के सत्य को, सनातन के सत्य को समझने के लिए कम से कम वहाँ होना चाहिए बराबर। और हर एक इंसान को इतनी अर्निंग करनी चाहिए कि वो कम से कम 2 बार 3 बार इन जगहों पे, और कुछ मत आइए, मत आओ धर्म की खोज पे, अपनी खोज पे तो आओ। सही बात। आपको अपना मूल्यांकन, अपनी वैल्यू का भी पता चलना करना है, तो आप अपनी खोज में आइए। जनरली लोग आते हैं, नहाते हैं, हाँ हाँ आरती थी, आरती मस्त थी, क्या आरती थी, क्या आरती थी, खाते हैं पीते हैं, ज्यादातर टाइम खाने पीने में, बिल्कुल। सजने संवरने में, सब करो, सब करो, लेकिन उस तत्व से जुड़िए जहाँ पे आप आए। सही बात। उस तत्व से, पहाड़ों पे जा रहे हैं तो हम पहाड़ों से जुड़िए, नदियों के पास जा रहे हैं, नदियों से जुड़िए, मंदिर में जा रहे हैं, विग्रह से जुड़िए, विग्रह आपसे बात करते, आपसे अलग नहीं है। याद रखिए, विग्रह को सिर्फ आप प्रणाम नहीं करते, जिस दिन विग्रह बोल उठेगा ना, आप बोलने लायक नहीं रहोगे। इसलिए कभी ये मत सोचो अरे यार ऐसा हुआ होगा क्या, अरे मूर्ति की पूजा होती है क्या, अरे शिवलिंग, क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि काफी लोग क्वेश्चंस करते रहते हैं। सही बात है। परेशान रहते हैं और काफी लोग क्वेश्चन करते रहते हैं, प्रश्न करते रहते हैं। सही बात है ना, हर प्रश्न का उत्तर आपके अंदर है, फिर भी आप प्रश्न करते रहते हो। सही बात। तो जब आप प्रश्न करोगे तो जीवन भर प्रश्न करते रह जाओगे। तो जब आप मंदिर आप मान लो ना, मान लेने में आपका कुछ क्या होता है। तो मेरा अपना यही मानना है कि आप आइए इन सब जगहों पे। मैं तो अपने स्पिरिचुअल टॉक के माध्यम से यही लोगों को कहना चाहूँगी, मेरा उद्देश्य है कि आप आए और गंगा को समझें, कहीं पे भी जाएं। जो लोग गंगा जी के किनारे रहते हैं, लाखों लोग गंगा के किनारे रहते हैं, करोड़ों तो नहीं रहते हैं। सही बात। सबका तो नसीब नहीं होता ना कि गंगा के किनारे रहें। तो आप एक पल को भी आते हैं, है ना, कहते हैं नाम लेने से ही कितने तर जाते हैं, है ना, प्रणाम करने से ही स्वर्ग पहुंच जाते हैं, और अगर डुबकी लगा ली फिर तो भैया बेड़ा पार हो गया, बिल्कुल जीवन का हर कष्ट। तो बोलो गंगे मात की जय, नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि।